माय नेम इज़ स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ द किंग कोबरा एंड द एंट्स। अब आप समझ ही गए होंगे, किंग कोबरा सबने ही नाम सुना है। यह एक सांप की प्रजाति है। एंड द एंट्स यानी चींटियाँ। अब यहाँ पे द क्यों लगाया है? तो द यानी कोई भी बड़ी चीज़ हमें दर्शानी है या हमें बड़ी चीज़ का डिस्कस करना है, तो उसके लिए हम द यूज़ करते हैं। और द एंट्स यानी ये हमें एंड्स के बारे में बात करनी है। यहाँ पे वह चीज़ बहुत बड़ी होगी, तो एंड्स यानी चींटियाँ, तो द इसीलिए यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको मॉरल भी इसका बहुत पसंद आएगा। हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस देयर लिव्ड अ किंग कोबरा इन अ स्मॉल होल। वंस यानी एक बार की बात है। देयर लिव्ड यानी एक कोबरा, किंग कोबरा रहता था एक छोटे से छेद में। देयर लिव्ड, लिव्ड यानी रहना, देयर यानी वहाँ, यानी सिर्फ यह कुछ दर्शाने के लिए यूज़ किया है। अ किंग कोबरा यानी वह किंग कोबरा, एक किंग कोबरा रहता था स्मॉल होल में यानी छोटे छेद में रहता था। व्हेन ही वॉज स्मॉल, जब वह छोटा था। व्हेन का मीनिंग होता है जब। ही वॉज स्मॉल, पास्ट टेंस की बात हो रही है, यानी वह जब छोटा था, स्मॉल यानी छोटा। ही एट लिटिल क्रिएचर। ही एट यानी एट यानी ईट का सेकंड फॉर्म है एट, ये V2 है। वह छोटे कीड़े खाता था। क्रिएचर्स यानी कीड़े, वह छोटे कीड़े खाता था। लिटिल, लिटिल का मीनिंग होता है छोटे। एज ही ग्रीव अप, जैसे ही वह बड़ा हुआ। एज का मीनिंग होता है जैसे ही, यहाँ पे एज का मीनिंग क्या हुआ? जैसे ही। वह ग्रीव अप, बड़ा हुआ। ग्रो, ग्रीव, ये भी V2 है। जैसे ही वह बड़ा हुआ। द बिगेन टू ईट एग्स, बिगेन यानी उसने शुरू कर दिया क्या खाना? एग्स खाना। यानी बिगेन का मीनिंग क्या हुआ? शुरू करना। उसने शुरू कर दिया क्या खाना? शुरू किया एग्स खाना, यानी अंडे खाना उसने शुरू कर दिया। और क्या खाता था? लिजार्ड्स, लिजार्ड्स यानी छिपकली। फ्रॉग्स एंड रैबिट्स यानी मेंढक खाता था और रैबिट्स भी खाता था, यानी हम बोलते ना वह खरगोश भी खाता था। रैबिट्स यानी खरगोश। एंड व्हेन ही ग्रीव अप, एंड का मीनिंग होता है और। जब वह बड़ा हुआ। व्हेन का मीनिंग क्या होता है? जब। वह ग्रीव अप, ग्रीव यानी बड़ा होना। हम बोलते ना वह कितना बड़ा हो गया अभी, ग्रीव अप, बड़ा होना। फर्दर ही स्टार्टेड टू ईट इवन अदर स्मॉल स्नैक्स, आगे उसने छोटे छोटे स्मॉल स्नैक्स को भी खाना शुरू कर दिया। फर्दर का मीनिंग होता है आगे। फर्दर का क्या मीनिंग होता है? आगे। ही स्टार्टेड, स्टार्ट यानी शुरू करना। यह है V2। स्टार्ट का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। क्या है स्टार्ट का सेकंड फॉर्म? स्टार्टेड। आपको अच्छे से याद हो जाएगा। टू ईट यानी क्या? खाना। ईट यानी खाना। इवन अदर स्मॉल स्नैक्स यानी छोटे छोटे स्मॉलर स्नैक्स यानी छोटे छोटे स्नैक्स को खाना भी उन्होंने चालू कर दिया, उसने चालू कर दिया। हिज प्राइड ग्रीव विथ हिम, देखो उसका घमंड भी उसके साथ में, यानी उसका जो अभिमान था वह भी उसके साथ बढ़ता गया। हिज प्राइड यानी अभिमान, हम बोलते ना वो घमंड भी बोल सकते हैं इसको और अभिमान भी बोलते हैं। ग्रीव, ग्रो, ग्रीव, यह भी सेकंड फॉर्म है। विथ हिम यानी उसके साथ, उसका घमंड भी बढ़ता गया। आगे क्या हुआ? ऑल स्मॉल एनिमल्स बिगैन टू फियर द किंग कोबरा। अब क्या हो गया? जो छोटे छोटे एनिमल्स थे उन्होंने शुरू कर दिया डरना किंग कोबरा से। ऑल स्मॉल एनिमल्स यानी स्मॉल का मीनिंग होता है छोटे, एनिमल्स यानी छोटे जो प्राणी थे। बिगैन यानी शुरू करना। बिगैन का क्या मीनिंग है? शुरू करना। एक बार और रिपीट कीजिए। बिगिन का मीनिंग होता है शुरू करना। आपको ये 3 बार बोलने के बाद में रट जाएगा। टू फियर, टू फियर यानी डरना। बोलो टू फियर यानी डरना। द किंग कोबरा यानी उसने किंग कोबरा से डरना चालू कर दिया बाकी एनिमल्स ने। उसके बाद क्या हुआ? दी बूस्टेड अप हिज प्राइड यानी उससे क्या हुआ? उसका प्राइड और बढ़ गया, यानी उसका जो अभिमान था और बढ़ गया। बूस्टेड, बूस्टेड क्या होता है? बूस्टेड का मीनिंग होता है बढ़ जाना। क्या होता है? बूस्टेड का मीनिंग बढ़ जाना। यह भी V2 है। बूस्टेड का मीनिंग और 3rd बार रिपीट कर रही हूँ। बूस्टेड का मीनिंग होता है बढ़ जाना। क्या? प्राइड यानी अभिमान। प्राइड का मीनिंग क्या होता है? अभिमान। मैं हर वर्ड
3 बार रिपीट कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपको मेरे साथ लर्न हो जाए, आपको याद हो जाए, आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ही बिगेन टू थिंक, देखो ही बिगेन टू थिंक यानी उसने शुरू कर दिया, क्या? सोचना। बिगेन का मीनिंग होता है शुरू करना। एक बार और रिपीट करती हूँ, बिगेन का मीनिंग होता है शुरू करना। टू थिंक यानी सोचना। नाउ, अब भी, नाउ का मीनिंग क्या होता है? अब भी। आई एम द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर, यानी उसको लगा कि मैं अभी बहुत शक्तिशाली प्राणी हूँ, यानी मोस्ट यानी बहुत बड़ा, मोस्ट यानी बहुत बड़ा, यानी पावरफुल यानी बहुत शक्तिशाली, शक्तिशाली बोलते हैं ना, शक्तिशाली को पावरफुल बोलते हैं। क्रिएचर यानी प्राणी, क्रिएचर का मीनिंग होता है प्राणी, यानी मैं बहुत शक्तिशाली प्राणी हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखो यहाँ पे आई एम द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर, यह हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, फिर उसको क्या लगने लगा है कि मैं अभी तो यहाँ पे जैसे मैं यह जंगल का राजा हूँ, उसको यह लगने लग गया है। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी किंग यानी राजा, किंग का मीनिंग क्या होता है? राजा। सेकंड टाइम बोला है मैंने, किंग का मीनिंग होता है राजा। ऑफ द फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट यानी जंगल, फॉरेस्ट यानी सेकंड टाइम बोल रही हूँ, फॉरेस्ट का मीनिंग होता है जंगल। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, देखो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ आपके लिए बस। ऑल द एनिमल्स फियर मी, या सब एनिमल्स मुझसे डरते हैं, उसको ऐसे लगने लगा था कि सब एनिमल्स मुझसे डरते हैं। फियर यानी डरना, एनिमल्स यानी प्राणी। लेट मी मूव फ्रॉम दिस स्मॉल होल टू बिगर प्लेस, उसे लगा कि मैं यहाँ से यह छोटे छेद से बड़े प्लेस में मूव हो जाता हूँ, है ना। लेट मी मूव यानी मैं हो जाता हूँ, फ्रॉम दिस स्मॉल होल यानी यह छोटे होल से, यानी यह छोटे छेद से, टू बिगर प्लेस यानी बड़ी जगह, प्लेस यानी जगह, बिगर यानी बड़ा। आगे क्या हुआ गाइस? ही सर्च फॉर अ प्लेस टू सूट हिज साइज एंड स्टेटस, वह ढूंढने लग गया अच्छी प्लेस यानी बड़ी प्लेस जो उसके साइज यानी उसका जो आकार था उसके हिसाब से वह अपनी जगह ढूंढने लग गया। ही सर्च का मीनिंग होता है ढूंढना। देखो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है सर्च, SEARCH, है ना। यह हम क्या बोलेंगे उसको? सर्च, और यहाँ पे ED लग गया है तो यह सर्च हो गया, ED, है ना। तो D पे थोड़ा हम प्रेशराइज यानी प्रेशर देते हैं तो वह हो गया सर्च। और नॉर्मल में अगर ही सर्च बोलेंगे तो सर्च होगा। फॉर ए प्लेस यानी उसने जगह ढूंढना शुरू कर दिया। टू सूट यानी उसको जो भी सूट होती थी प्लेस, हिज साइज उसके साइज़ के हिसाब से, एंड स्टेटस के हिसाब से। फाइनली ही केम अक्रॉस अ बिग ट्री, फाइनली का मीनिंग होता है आखिरकार। वह एक जगह आया जहाँ पे एक बड़ा ट्री था, यानी उसके पास आया। ही केम यानी आया, केम सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। एक्रॉस हम बोलते हैं, एक्रॉस का मीनिंग होता है के पार, के पास, के पार नहीं तो के पास। एक्रॉस का क्या मीनिंग होता है? थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग, के पास और के पार। अ बिग ट्री यानी बड़े ट्री के पास वह आया। ही सिलेक्टेड द ट्री फॉर हिज हाउस, उसने क्या किया? वह ट्री सिलेक्ट कर लिया उसके हाउस के लिए, यानी उसके घर के लिए उसने वह जो पेड़ था वह सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्टेड यानी उसने फाइनल कर लिया। फॉर द ट्री उसके घर के लिए उसने सिलेक्ट कर लिया। ही सॉ एन एंट हिल नियर द ट्री, उसके बाद क्या हो? ही सॉ उसने देखा कि उसके पेड़ के पास में एक जो एंट का हिल है यानी चींटी की पहाड़ी है। सॉ यानी देखना, सी सॉ हम बोलते ना सी, और ये है सेकंड फॉर्म सी का सॉ, V2। पास्ट टेंस की हम था थे ऐसे बात कर रहे हैं ना, पास्ट टेंस में ऐसा था वैसा था, तो उसने देखा था, तो हम देखा था तो नहीं बोलते, देखा बोलते हैं। तो ही सॉ उसने देखा एन एंट हिल यानी चींटी की पहाड़ी, हिल यानी पहाड़ी और एंट यानी चींटी। नियर द ट्री के पास में, नियर यानी के पास, पेड़ के पास उसने चींटी की पहाड़ी देखी। उसके बाद क्या हुआ? ही थॉट उसने सोचा,
थिंक थिंक, यह V1 है थिंक, थिंक का V2 है थॉट। उसने सोचा, हम बोल दें उसने सोचा था, तो हम यह तो नहीं बोलेंगे कि उसने सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसने सोचा, हम जस्ट ऐसे ही बोलेंगे कि उसने सोचा। ही थॉट, उसने सोचा। वाई शुड देयर बी एन अगली एंट हिल नियर माई रॉयल हाउस, मेरे इतने अच्छे घर के पास में इतनी गंदी एंट हिल यानी इतनी गंदी चींटी की पहाड़ी क्यों होनी चाहिए, उसने ऐसा सोचा। वाई शुड यानी शुड का मीनिंग होता है चाहना, चाहिए, चाहिए। शुड का मीनिंग क्या होता है, चाहिए। मैं सेकंड टाइम रिपीट कर रही हूँ, आपको याद हो जाएगी कि कहीं पे भी अगर शुड आता है तो उसका मीनिंग होता है चाहिए। वाई का मीनिंग होता है क्यों। देयर बी एन अगली एंट हिल, यहाँ पे क्यों इतनी गंदी, अगली का मीनिंग होता है गंदी, एंट हिल यानी चींटी की पहाड़ी क्यों होनी चाहिए मेरे इतने रॉयल, रॉयल यानी बहुत अच्छा हाउस यानी मेरे इतने घर के पास इतनी गंदी पहाड़ी क्यों होनी चाहिए। ही हिज्ड अ लॉर्ड, अब इसका मीनिंग क्या होता है, ही हिज्ड यानी फुफुकारना, हिज्ड का मीनिंग होता है फुफुकारना। अ लॉर्ड यानी बहुत ज़ोर से उसने फुफुकारा। आई एम द किंग कोबरा, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इसको, और यहाँ पे कॉमा, सिंपल कॉमा लगा है क्योंकि यह सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद में दूसरा सेंटेंस चालू होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉमा आ गया है। और जहाँ पे फुल स्टॉप कहाँ पे आता है, जहाँ पे वह सेंटेंस कंप्लीट होता है। आई एम द किंग कोबरा, मैं किंग कोबरा हूँ। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वह खुद की बात बता रहा है, मैं फॉरेस्ट का किंग हूँ यानी मैं यह जंगल का राजा हूँ, वह ऐसा बता रहा है। फॉरेस्ट यानी जंगल, किंग यानी राजा, जो कि मैंने आपको बताया है। आई ऑर्डर, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, ऑर्डर का मीनिंग होता है आदेश देना। ऑर्डर का क्या मीनिंग होता है, सेकंड टाइम आई एम रिपीटिंग, ऑर्डर का मीनिंग होता है आदेश देना। द एंड टू वैकेट इमीडिएटली, द एंड्स यानी तुम खाली कर दो, जल्दी खाली कर दो, बस उसने इतना बोला कि जल्द आप ही यह जगह खाली कर दो। वैकेट, वैकेट का मीनिंग होता है खाली कर देना, खाली करना, खाली होना। इमीडिएटली, अब भी के अब भी, इमीडिएटली का क्या मीनिंग होता है, सेकंड टाइम आई एम रिपीटिंग, इमीडिएटली का मीनिंग होता है खाली कर देना। देयर वॉज नो रिप्लाई, वहीं से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। देयर वॉज नो रिप्लाई यानी वहीं से कोई आंसर तक नहीं आया। ही गॉट वाइल्ड, वह वाइल्ड हो गया। वाइल्ड का मीनिंग होता है जंगली हो जाना, वह वाइल्ड हो गया, वह जंगली हो गया। गॉट यानी हो जाना, V2 यहाँ पे V2 आ गया, वह जंगली हो गया। एंड स्ट्रक एट द एंट हिल, वह मारने लग गया, कहाँ पे, चींटी के पहाड़ी के ऊपर वह मारने लग गया। स्ट्रक यानी मारना, और एंट हिल यानी चींटी की जो पहाड़ी है उसे एंट हिल बोलते हैं। आपको स्टोरी पूरी लर्न ही हो जाएगी, आपको न्यू वर्ड्स भी याद हो जाएंगे। व्हाट अ सरप्राइज, अब वह बोला यानी क्या हुआ, व्हाट अ सरप्राइज, ये क्या सरप्राइज था यानी क्या आश्चर्य हुआ, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ। इन अ मिनट यानी कुछ ही मिनटों में, बस कुछ ही मिनटों में, एक ही मिनट में 1000 ऑफ एंड्स स्वैम अप द किंग कोबरा। अब क्या हुआ, हज़ारों वो चींटियाँ थी, वह झुंड में आ गई किंग कोबरा के ऊपर। स्वैम, 1000 ऑफ एंड्स यानी हज़ारों चींटियाँ। स्वैम, स्वैम का मीनिंग होता है झुंड, चींटियों का जो झुंड होता है उसे स्वैम बोलते हैं। झुंड यानी किसी भी चीज़ का झुंड, तो यहाँ पे चींटियों के झुंड के लिए स्वैम यूज़ किया है। अब द किंग कोबरा यानी किंग कोबरा के ऊपर आ गई और बीटिंग हिम एवरीवेयर, और उसे काटने लग गई सब तरफ। अब काटने लगी यानी बीटिंग, बीटिंग का मीनिंग होता है काटना, उसे काटने लग गई सब तरफ। एवरीवेयर का मीनिंग होता है सब तरफ। द किंग कोबरा कुड नॉट बियर द पेन, अब क्या हो गया, जो वह किंग कोबरा था वह बियर नहीं कर पाया पेन को। जैसे बियर, कुड नॉट यानी कुड का मीनिंग होता है पाया, सका। जहाँ भी आपको अगर कुड दिखाई दे रहा, तो जैसे हम बोलते हैं कि मैं यह काम नहीं कर पाया, मैं वहाँ नहीं जा पाया, तो वो सेंटेंस में आएगा कुड। कुड इसीलिए पाया और सका के लिए हम कुड यूज़ करते हैं। तो कुड नॉट, ये देखो, तो कुड नॉट,
कुड नॉट को मिला के बनता है कुडंट, कुडंट अपोस्ट्रोफी लगा के एंटी लग जाता है कुडंट, यानी यह प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं। यहाँ पे कुड नॉट सेपरेट दिया। बियर, बियर यानी सह पाना। द पेन का मीनिंग होता है वह यानी पेन नहीं क्या, जैसे दर्द वह नहीं सह पाया। ही रैन अवे, और वह भाग गया। रैन यानी भाग जाना और अवे यानी चला गया, यानी भाग गया। ही रैन अवे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ गाइस? प्राइड गोज बिफोर फॉल, यानी अभिमान गिरने से पहले चला जाता है। तो प्राइड का मीनिंग होता है अभिमान। गोज यानी निकल जाना, चले जाना। बिफोर पहले, फॉल यानी गिरने से पहले, यानी अभिमान गिरने से पहले चला जाता है। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी गाइस? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैंने एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस 2-2, 3-3 बार रिपीट की हूँ। इससे आपको जैसे जल्दी से जल्दी याद आ जाए, आपका वोकैब भी स्ट्रांग होगा और आपको डबल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 वर्ड्स आपको न्यू बताए, 2-3 से ज़्यादा ही होंगे, जैसे क्रिएचर्स, बिगेन, बूस्टेड और सर्च, इट्स अ कॉमन वर्ड। स्वैम, बीटिंग, ये जो चीज़ें हैं मैंने यह बहुत बार रिपीट की हूँ। तो थैंक यू सो मच। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया, और आपको इसमें और क्या अपडेट चाहिए, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और थैंक यू।